नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधा रिपोर्ट। जहां की खबर है HNN के रिपोर्टर वहीं से सीधा आप तक खबर लेकर पहुंचे हैं। देखिए, एक महिला होने के नाते आप दूसरी महिला का अपमान ना करें। आप अपने राजनीति में कम से कम मेरी दिवंगत मां का जिक्र ना करें। मैं आप ना तो किसी क्षमा की अपेक्षा करता हूं और ना उम्मीद करता हूं कि आप क्षमा करेंगी, लेकिन आप जब अकेले में बैठकर पछताएंगी तो आपको ये बात समझ में आएगी। आपके समर्थक भी इस बयान से खासा नाराज हैं, वो किसी के सगे नहीं हैं। आपका राजनीतिक भविष्य काफी उज्जवल होता यदि आप निंदापूर्वक बयान ना देती। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मां पर कल सुषमा खरगवाल ने एक अशोभनीय टिप्पणी करी थी, जिसके बाद समाजवादी कार्यकर्ता खासा नाराज नजर आ रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने खरगवाल को सोशल मीडिया पर नसीहत देते हुए एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एक महिला होने के नाते मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकता कि आप मेरी दिवंगत मां के बारे में ऐसा कहेंगे। फिलहाल अभी तक सुषमा खरगवाल की ओर से इस मामले में कोई भी बयान सामने नहीं आया है, ना ही उन्होंने अपने इस बयान के बाद में किसी भी तरह की क्षमा या किसी भी तरह की पोस्ट का कोई जिक्र किया है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, HNN न्यूज, लखनऊ। इस वक्त की बड़ी खबर, बयानबाजी का सिलसिला अब उबार पे है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव विजय सिंह यादव ने लखनऊ की महापौर सुषमा खरगवाल के बयान पर करारा जवाब देते हुए कहा है। उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के माता के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करना बेहद गलत है और इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। यही नहीं, विजय सिंह ने सीधा सवाल ये खड़ा किया है, क्या एक संवैधानिक पद पर बैठी महापौर को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और साथ में जुबानी जंग और तेज होने का असर दिख रहा है और समाजवादी पार्टी ने इससे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सीधा हमला बताते हुए कड़ी निंदा की है। लखनऊ से HNN न्यूज के लिए निखिल श्रीवास्तव। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज नोएडा पहुंचे। पंकज चौधरी ने बताया कि महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिला में जन आक्रोश फैल गया है। वहीं बात करें महिलाओं के आरक्षण के बिल को लेकर, पंकज चौधरी ने यह भी समझाया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद के पटल पर यह बताया गया था कि हम हर राज्य में 50 सीटों को बढ़ा रहे हैं, तो सभी को एक समान सीटें बढ़ा रहे हैं। वहीं महिला आरक्षण की बात करें तो इसमें महिला आरक्षण भी मिलेगा, लेकिन विपक्ष पार्टी के द्वारा ये नैरेटिव किया जा रहा है कि महिलाओं के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अब देखना यह होगा कि ये जो नैरेटिव है, ये जो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं तक अपना मैसेज पहुंचाना चाह रही है, क्या वो मैसेज पहुंच पा रहा है या पहुंच पा रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रमेश परिहार, HNN न्यूज, नोएडा। नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम संसद में पारित नहीं हुआ। भाजपा द्वारा इसका ढीकरा विपक्ष पर फोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा बुलंदशहर में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। ये रैली जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल दतिया और खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह के नेतृत्व में निकाली गई। बुलंदशहर मलका पार्क से अंसारी चौक तक इस रैली का आयोजन किया गया, जहां विपक्ष गंभीर आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी महिलाओं द्वारा की। इस विषय में जो विधायक मीनाक्षी सिंह हैं, उन्होंने कहा कि विपक्ष की मानसिकता, महिला विरोधी मानसिकता के चलते संसद में ये संशोधन बिल पारित नहीं हुआ है। इसका खामियाजा विपक्ष को आगामी चुनावों में भुगतना पड़ेगा। हालांकि अब देखने बात होगी कि इस विरोध प्रदर्शन पर विपक्ष का क्या कुछ बयान सामने आएगा और आगामी पर क्या असर पड़ने वाला है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। मिशन शक्ति को लेकर रामपुर में एक दिन की जिलाधिकारी बनाया गया है। श्री सिंह को आपको बता दें, उनसे बातचीत करने के लिए मौजूद है। लगातार आज जनता दरबार भी लगाया गया है, लोगों की समस्याएं सुनी गई हैं। आपको एक दिन का DM बनाया गया है, कैसा लग रहा है? कितने लोगों की आपने शिकायतें सुनी? देखिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है एक दिन का DM। ये कुर्सी, एक पोजीशन लाखों लोगों की उम्मीद है, लाखों लोगों की इच्छा है और मैं ऐसे जी रही हूँ, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है। पहले मुझे लगता था
98% आ गई, इससे ज़्यादा क्या है, यही सब कुछ है। बट अब लग रहा है कि रियल गेम तो यहाँ पे लोगों को सर्व करना है, एक टॉपर नहीं बनना है, एक रैंकर नहीं बनना है, लोगों का सर्वर बनना है। अच्छा श्री जी, कैसा लग रहा है? लोगों का सपना होता है जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठना है, आज आप जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठे हैं, जनता की समस्याएं सुनी हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं लगता था, मैं बस पूरा यूनिवर्स मेरा 10th में यही था कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, मेरी 98% आ गई। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, खाली रैंकर नहीं, हमें सर्व करना, हमें एक लीडर नहीं बनना, हमें एक ऐसा बड़े एक ऐसा इंसान बनना है जो लोगों को सर्व करे और हमेशा एक अधिकारी या पोस्ट या डेजिग्नेशन ड्यूटी इस डिसीजन से ज़रूरत से ज़्यादा समझे। अच्छा, जिलाधिकारी जनता के लिए मसीहा साहब कैसा क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको कोई मार्क्स या डिसीजन इस पे नहीं जाना है, आपको एक डिग्री बनना है, आपको इस समाज को बदलना है, इस समाज को बेहतर बनाना है। क्योंकि भारत, ये देश, रामपुर, ये सब बढ़ता हुआ और जितना हम विकास करेंगे उतना कम है। तो आपने चलो तुमको सुना, एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया है। बुलंदशहर के कस्बा सियाना में बुगराजी चौराहे पर स्थित गुप्ता बूट हाउस में अचानक अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। यही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जबकि पास की बिल्डिंगों को भी अफरा तफरी के बीच खाली करा दिया गया। आग इतनी भयानक थी कि आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई। वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, किसी तरह आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। तो वहीं कुछ ही देर में दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद जब तक आग को बुझाया गया, तब तक जूतों के शोरूम में रखा सभी माल जलकर राख हो चुका था। आग लगने से शोरूम स्वामी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण इस शोरूम में आग लगी है। फिलहाल आग बुझा दी गई है और अभी भी जो टीम है वो जांच कर रही है। जो कारण है आग लगने का, उसका अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज़ बुलंदशहर। यूपी के कौशाम्बी में CIRE पोर्टल में जो मोबाइल खो गए थे, उनकी शिकायतें दर्ज हुई थी कौशाम्बी के विभिन्न थानाओं में, जिसको लेकर आज पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से लगभग 52 मोबाइल, जिसकी कीमत लगभग 22 लाख बताई जा रही है, मोबाइल स्वामियों को बुलाकर उनको मोबाइल सुपुर्द किया गया है। जहां मोबाइल पाकर कौशाम्बी पुलिस को धन्यवाद अदा किया। वहीं पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी ने कहा, आम जनमानस से कहा, जब भी मोबाइल खोता तो CIRE के माध्यम से स्थानीय थाने में जाकर आप FIR जरूर दर्ज कराएं, जिससे कि आपको जल्द से जल्द बरामद करके आप तक सुपुर्द किया जा सके। HNN न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मानकों को दरकिनार कर अवैध प्लान लगातार जारी है। हम इस वक्त मौजूद है सदर तहसील के खीरी के लहरपुर मार्ग पर। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये आम का बाग है और इस आम के बाग में प्रॉपर्टी प्लाट टुकड़ों में कर दिए गए हैं और एजिंग भी बना दी गई है, यानी कि साफ तौर पर ये प्लाट बिक्री के काबिल बना दिए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से अवैध है, क्योंकि ना इसका लेआउट होगा और ना ही आपको बता दें कि यहाँ पर आम का बाग तस्वीरों में दिख रहा है। उस आम के हरा भरा आम का बाग है और कुछ हिस्सा खाली दिखाई दे रहा है। और बताया जाता है कि रातों रात एक करके आम के पेड़ का सफाया भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मानकों को दरकिनार कर इस यहाँ पर अवैध प्लाटिंग का खेल लगातार जारी है और ना इस पर तहसील प्रशासन संज्ञान ले रहा है, ना तो वन विभाग के अधिकारी भी इस पर ध्यान दे रहे हैं, जो रातों रात एक एक कर आम के पेड़ का सफाया किया जा रहा है। HNN 24x7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर जिले के बरेली नेशनल हाईवे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ क्षेत्र के हरदुआगंज का रहने वाला एक युवक जय अपने जीएम के साथ बाइक पर सवार होकर मतरा दवाई लेने गया था। जब वह वापस अपने घर आ रहा था, तभी रास्ते में हाथरस जिले के मतरा बरेली नेशनल हाईवे स्थित असरोई पुल के पास किसी अज्ञात वाहन ने जय की बाइक में टक्कर मार दी, जिससे राहुल की मौके पर ही मृत्यु हो गई और जय गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जय को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जहां
डॉक्टरों ने जय की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। जब वह सेंटर के लिए जा रहा था तभी रास्ते में जय ने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सूचना पर मृतक के परिजन भी जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम गृह पर पहुंच गए और जय राहुल को मृतक देख परिजनों में हाहाकार मच गया। मैं आक्रोश वासनी एचएनएन न्यूज संवाददाता हाथरस। आज कुशीनगर के विकास भवन में एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी, जो कि प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सभापति हैं, उनके नेतृत्व में अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में तमाम अधिकारियों का उन्होंने इनके जो है प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, जिससे जो है ये नाराज थे। नाराज होने के बाद जब यहाँ बैठक में शामिल होने के लिए आए तो यहाँ उनका सम्मान होना था, उस सम्मान को भी इन्होंने अस्वीकार कर दिया, नकार दिया और फिर जाके बैठक के बाद अधिकारियों का क्लास लगाया। फिर वापस जब निकले तो जब मीडिया से बातचीत किए तो उनका कहना है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया और जो प्रोटोकॉल अधिकारी है जिसको ये तय करने का जिम्मा होती है कि किस तरीके से प्रोटोकॉल किसका करना है, वो लापरवाही किया है। ये मामला हम सदन में उठाएंगे और इन लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई करने का भी उन्होंने अनुशंसा किया। कुशीनगर से शैलेंद्र गुप्ता, एचएनएन न्यूज। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गैस, कब्ज, तेजाब, मंद अग्नि या अपच, कोई भी पेट की बीमारी यानी कि पाचन तंत्र की समस्या, हम लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च के बाद पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है, जिसको डिटॉक्स किट भी बोलते हैं, जो ऑनलाइन वे आपके पास के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरे देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रोल मॉडल बन गया है। विगत 9 वर्षों में रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयर कनेक्टिविटी और मेट्रो से लेकर रेल कनेक्टिविटी में यूपी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश विगत 9 वर्ष में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ उड्डयन प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो यहां दौड़ती है। रैपिड रेल पहली बार यूपी में ही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ता है। स्वर्णिम संभावनाओं के खुले द्वार, समृद्धि की डबल इंजन रफ्तार। चौबीस घंटे 24 रिपोर्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते हैं। बुद्धेश्वर स्थित भपटा माऊ में सोनार व्यापारी 55 साल के इसी बंदूक राइफल से मारी अपने आप को गोली। बताया जा रहा है व्यापारी पारिवारिक कलेश में परेशान थे। जब परिवार को पता चला, गोली की आवाज सुनाई तो हड़कंप मचा घर में और पुलिस को दी सूचना, पारा पुलिस को। वही पारा पुलिस पहुंच के बॉडी को हैंडओवर लिया, पंचनामा भर के पीएम के लिए भेजा गया। आकाश गुप्ता, एचएनएन न्यूज, लखनऊ। अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिला। बारिश, ठंड और सबके बाद अब भीषण तपती हीट वेव की तस्वीरें।
चारों तरफ गर्मी की झेलते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में कुछ टिप्स अधिकारियों के द्वारा और अस्पताल से प्रशासनिक टिप्स सामने आए हैं। जैसे कि देखिए दोपहर 12 से लेकर के 3 बजे तक क्योंकि धूप बहुत ज्यादा होती है, हीट तस्वीरें होती हैं, तो ऐसे समय पर घरों से बाहर ना निकले, अगर जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले और अपने घरों में ही रहे। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए कि अगर घरों से बाहर आप निकलते भी हैं तो आप पूरी तरीके से एहतियातन पालन करें, कॉटन के कपड़े पहने, अपने सर को ढक करके जरूर रखें, सनस्क्रीन जरूर लगाएं, जो कि यहाँ पर लगातार डॉक्टर्स के द्वारा कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जितना सादा और जितना सूती कपड़ा आप पहन सकते हैं उतना ही पहने और इस गर्मी से पूरे शरीर को ढक करके ही बाहर निकले। इस सब के साथ ही अगर आपको धूप में निकलना पड़ता है और इस दौरान अगर आपको महसूस हो कि आपको चक्कर आ रहा है या फिर डिहाइड्रेशन हो रहे हैं तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द छांव में चले जाएं और पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे भी आप अपना बचाव कर सकते हैं। आधिकारिक तौर पर यह भी बताया गया है कि अभी से ही पारा बहुत ज़्यादा हाई है और आगामी दिनों में ये पारा और भी ज़्यादा बढ़ता नजर आएगा, यानी गर्मी में तापमान और भी ज़्यादा हाई होता नजर आएगा। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपना और अपनों का खासा ख्याल भी रखें। इस दौरान जो सबसे आम चीज़ होती है वो है डिहाइड्रेशन की समस्या, यानी कि भीषण तपती गर्मी में आपके शरीर को यहाँ पर पूरी तरीके से पानी की कमी महसूस हो सकती है, डिहाइड्रेशन की परेशानी हो सकती है। ऐसे समय पर क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का सेवन करना है। कोशिश करें कि मौसम की जो साग सब्जी जो फल होते हैं साथ ही साथ उसका करें और इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लिक्विड जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रखें। अगर आप बाहर जाते हैं, काज करते हैं तो अपने बैग में ग्लूकोज ज़रूर रख सकते हैं ताकि समय समय पर आप इसका सेवन भी करें। नींबू पानी ज़रूर पिए। पानी में बहुत से आजकल देखिए बहुत सी चीज़ें हैं, डिटॉक्स वाटर जैसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल सोशल मीडिया के इस दौर पर हमें देखने को मिलता है, तो आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। खीरा ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। सत्तू जो है वो सबसे बेहतरीन मानी जाती है इन गर्मियों में, तो सत्तू का भी सेवन करें ताकि आप डिहाइड्रेशन से बच सके। तो इन चीज़ों का खासा ध्यान रख करके इस तपती धूप और हीट वेव से बचा जा सकता है। तो अपना और अपनों का खासा ख्याल रखें, खूब ख्याल रखें। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं सीमा चौधरी, HNN न्यूज़। जी बस में भीषण आग लग गई जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें मेरठ के जानी थाना क्षेत्र स्थित कुराली धर्मशाला के पास चलती हुई एक CNG बस में भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि चालक परिचालक सहित तमाम यात्री बस से तुरंत निकल गए। जानकारी के अनुसार पता चला कि CNG जो बस है कुराली धर्मशाला के पास ये आकर खड़ी हुई थी। इसमें जब धुआं उठने लगा देखते देखते ये आग का गोला बन गई। चालक और परिचालक की समझ से तमाम यात्री बाहर निकल गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ARTO राजेश कुमार का साफ तौर पर कि जो CNG बस है उसको बागपत की तरफ चलने का परमिट प्राप्त है और ये भी जांच की जा रही है कि उसमें जो किट है CNG वाली वो कंपनी फिटेड है, बाद में लगवाई गई है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वायरिंग के शॉर्ट सर्किट के चलते इस बस आग लगी है। लेकिन जिस तरह से ये CNG बसें बिना परमिट के और बिना फिटनेस के सड़कों पर दौड़ती नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है और RTO और जो यातायात पुलिस है वो गहरी नींद में सोए हैं। आखिरकार कब इन लोगों की नींद टूटेगी? कई बार हादसे ऐसे हो चुके हैं कि बस जल जाती हैं और उसमें कुछ यात्री भी झुलस जाते हैं। कई या राज्य में और कई जिलों में ये घटना देखने को भी मिली है। आज मेरठ के जो CNG की बस ये जली है मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में, ये भी एक बड़ी घटना है, भले ही इसमें कोई जनहानि नहीं हुई हो। लेकिन अब अधिकारी जो जांच का दावा कर रहे हैं वो जांच होगी या नहीं, या ऐसी फिटनेस वाली जो जिनकी फिटनेस है उन बसों की जांच के अलावा उन पर कोई कड़ी कार्रवाई भी RTO की तरफ से होगी या नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि ऐसी CNG बसों पर यातायात पुलिस और RTO क्या कार्रवाई करेगा। मनीष पाराशर, HNN न्यूज़, मेरठ। जिले की सदर कोतवाल क्षेत्र के BH मील पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक गाय पर अचानक कुत्तों ने हमला करा, जिससे वह नाले में गिर पड़ी और गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि हाथरस जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र के BH मील पर एक गाय सड़क पर डोल रही थी, तभी अचानक कुत्तों ने गाय पर हमला कर दिया, जिससे वह इधर उधर भागने लगी और अचानक नाले में गिर पड़ी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों ने घटना की सूचना फायर ब्रिगेड पुलिस को दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और मौका मुआयना कर स्थानीय लोगों की मदद से गाय को नाले में से रेस्क्यू कर निकाला, जिससे लोगों ने फायर ब्रिगेड पुलिस की भूरी प्रशंसा की। मैं आक्रोश वासनी, HNN न्यूज़ संवाददाता हाथरस। धामपुर के नींदड़ू गांव में जहां दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई है, जहां भिड़ंत के दौरान में एक युवक की मौत हो गई है और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
बताया जा रहा है कि धामपुर क्षेत्र के ये युवक बताए जा रहे हैं। शेरकोट से ये कहीं और किसी गांव में जा रहे थे और जैसे ही नींदड़ू के पास पहुंचे तो वहां पर दोनों बाइकों की भिड़ंत हो चुकी थी। भिड़ंत इतनी तेज थी कि जो युवक हैं वो काफ़ी गंभीर हालत में बने हुए थे। राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। वहीं जो कैब की मौके पर ही मौत हो गई थी, कैब जहां पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थी और उसको कैब के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। वहीं दूसरे की गंभीर हालत बनी हुई है, जहां दो की गंभीर हालत बनी हुई है और एक की और मौत हो चुकी है। सड़क हादसे में 2 लोगों की जो मौत हो चुकी है। बिजनौर में लगातार सड़क हादसे रुक नहीं रहे हैं, जहां लगातार सरकार जो सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को जागरूक कर रही है, उसके बाद भी लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल अभी पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और शव को पोस्टमार्टम तो कैब के भेज दिया है और पूरे मामले को देखा जा रहा है। देखना होगा कि अब क्या कार्रवाई पुलिस कर पाती है। कैमरा पर्सन हर्षित बहादुर आर्य के साथ मैं गौरव त्यागी, बिजनौर। मैं आपको बता दें किसान खेत में आग लग गई है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि किसने आग लगाई है। कह सकते हैं कि असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाई गई है, लेकिन गेहूं तो किसान ने काट ली थी कि उसकी पराली जलकर राख हो गई है। तो कह सकते हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ नजदीक आकर, ये आग लगी है और 1 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान लगभग ये बताया जा रहा है और किसी असामाजिक तत्वों द्वारा आग जो थी वो लगा दी गई थी। अभी हालांकि पता नहीं चल पाया कि आग किस लिए लगी है। ये गनीमत रही कि किसान की जो फसल थी वो स्वयं उसने काट ली थी, फसल काटा गया गेहूं की फसल को, और असामाजिक तत्वों द्वारा ये आग लगी है। हालांकि किसान को 1 लाख से ऊपर का नुकसान इसमें हुआ है बताया जा रहा है, लेकिन ये देखना रहेगा कि आखिर ये आग जो लगी है इसका कारण क्या था। विशाल सक्सेना, चैनल 20/7 रामपुर। रहीमपुर थाना क्षेत्र में जहां शादी समारोह से लौट रहे युवक के साथ बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि हिमपुर दीपा क्षेत्र के गांव राप्ती निवासी सौरभ कुमार एक शादी समारोह में गया हुआ था। उसका एक विवाद वहीं शादी समारोह में हो गया था और उसके बाद जो युवक हैं वो उसके घर पर पहुंचे हैं और उसे बुलाकर उसके जो है कनपट्टी पर तमंचा तान कर उसको गोली मार दी है। जहां युवक के गोली लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही जहां पुलिस मौके पर पहुंची है और उसके बाद आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पीड़ित के द्वारा थाने में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसी को लेकर आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई है। इसका संज्ञान पुलिस अधीक्षक अभिषेक जहां ने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेजा जाए। फिलहाल अभी सौरभ की नाजुक हालत बनी हुई है। पुलिस, कई थानों की पुलिस गांव में जुटी हुई है। आरोपी जो गांव पड़ोस के ही टुंगरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि कब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। कैमरा पर्सन हर्षित बहादुर आर्य के साथ मैं गौरव त्यागी। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का।